वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th साइंस के 18th चैप्टर की, यानी कि वेस्ट वाटर स्टोरी की। और ये चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी ये लास्ट चैप्टर है क्लास 7th साइंस का, ठीक है। तो इससे पहले हम टोटल 17 जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, यानी कि 18th चैप्टर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के ए स्टेटमेंट की बात करें तो कह रहा है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डैश। वाटर को क्लीन करते हैं तो इस प्रोसेस से क्या रिमूव करते हैं, वाटर में मौजूद क्या होता है जिसको हम रिमूव करते हैं। तो आंसर है पॉल्यूटेंट्स। वाटर पॉल्यूट हो जाता है यूज़ करने के बाद, ठीक है। लाइक डिटर्जेंट, हम वाटर से नहाते हैं, उससे कपड़े धोते हैं, कुकिंग करते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे काम हम वाटर से करते हैं। तो वो वाटर में धीरे धीरे यूज़ के बाद क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं। वो पॉल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन एक्सक्रीट हो सकता है, देन डिटर्जेंट हो सकता है, सोप हो सकता है, ऑयल हो सकता है, फैट हो सकता है, ठीक है। दैट पॉल्यूटेंट कुड बी एनीथिंग। तो इसीलिए उसको जब नदी में उसको नदी में जब हम डिस्पोज करते हैं, लाइक रिलीज़ करते हैं उस वाटर को, यूज्ड वाटर को, तो हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो हट जाता है। बात करें अगर सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें है वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेस इज़ कॉल्ड डैश। तो जो वेस्ट वाटर हाउस के द्वारा, यानी कि हमारे घर के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीवेज। क्या कहते हैं, सीवेज। ड्राइड डैश इज़ यूज्ड एज मैन्योर। जो ड्राइड स्लज होते हैं, स्लज क्या होता है, जब क्लीनिंग करते हैं वाटर की बिफोर रिलीजिंग, तो इसके थ्रू जो सॉलिड पार्टिकल्स निकल जाते हैं, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पॉल्यूटेंट्स जो निकल जाते हैं, दैट पॉल्यूटेंट इज़ कॉल्ड स्लज, जिसमें खास करके ह्यूमन एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं मैन्योर बनाने में। बात करें डी स्टेटमेंट की, तो डी में है ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय डैश एंड डैंस। जो ड्रेन होता है, जो नालियाँ होती है, वो किसके द्वारा ब्लॉक हो सकती है या हो जाती है, तो वो है ऑयल के द्वारा एंड पाइप के फैट के द्वारा। तो ऑयल और फैट क्या करता है, पाइप्स को, जो सीवर में पाइप होता है उसको क्या करता है, जैम कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। सबसे पहले हमें बताने कि सीवेज क्या होता है, और सीवेज जो अनट्रीटेड सीवेज है, यानी कि जो वेस्ट वाटर्स हैं जिनको हम सीवेज भी बोलते हैं, तो इसको बिना ट्रीटमेंट के, बिना क्लीन किए नदी में या समुद्र में रिलीज़ करना या डिस्चार्ज करना हार्मफुल क्यों हो सकता है। तो आंसर है सीवेज इज़ द वेस्ट वाटर कंटेनिंग बोथ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। सीवेज जो होता है वो वेस्ट वाटर होता है, उस वेस्ट वाटर में क्या क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स उसमें मिक्स होते हैं, फ्रॉम हाउसेज, इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एट्सेट्रा, ठीक है। और वो वेस्ट वाटर सीवेज कहीं से भी आ सकता है, आपके घर से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेज से, ठीक है। सीवेज कंटेन्स वेरियस कंटेमिनेंट्स, सीवेज कंटेन्स वेरियस कंटेमिनेंट्स इंक्लूडिंग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। तो उस सीवेज में क्या क्या होता है, अलग अलग तरह के डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी मिक्स होते हैं, माइक्रोब्स भी मिक्स होते हैं। If untreated sewage is discharged into rivers and seas, then the water in the river or seas would also get contaminated. अगर इस अनट्रीटेड सीवेज को अगर सीधा नदी में बहा दिया जाए या समुद्र में बहा दिया जाए या तालाब में बहा दिया जाए, तो क्या होगा, वहाँ का जो पानी है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा, ठीक है, जहरीला हो जाएगा। If this contaminated water is used for drinking, then it can cause diseases like cholera, typhoid, dysentery etc. और से कैसा आपने समझा कि अनट्रीटेड सीवेज को अगर सीधा कहीं नदी या तालाब में या समुद्र में बहा दिया जाए तो वहाँ का पानी भी प्रदूषित हो जाएगा, और उस प्रदूषित पानी को, उस कंटेमिनेटेड वाटर को जब हम यूज़ करेंगे पीने के लिए या नहाने के लिए,
किसी भी काम के लिए, तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कॉलेरा हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है, और यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। तो इसीलिए कंटेमिनेटेड वाटर को पहले क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट कर लेना चाहिए, उसमें से सारे कंटेमिनेटेड पार्ट्स उसके निकाल देने चाहिए, उसके बाद उसे रिलीज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन। जो ऑयल्स होते हैं, जो कुकिंग ऑयल हो गया या ग्रीजिंग हो गया, कुछ ग्रीजिंग ऑयल हो गया, कुछ भी ले लीजिए, उस ऑयल को या फैट्स को वाटर में ड्रेन में रिलीज़ क्यों नहीं करना चाहिए। आप जो किचन आपका है, किचन में जो आपका बेसिन लगा हुआ है, उसमें क्यों नहीं बहाना चाहिए तेल वगैरह को। तो आंसर है ऑयल्स एंड फैट्स हार्डन एंड ब्लॉक द सीवेज पाइप्स। जो सीवेज पाइप्स होते हैं, ऑयल और फैट्स क्या करता है, उनको हार्ड कर देता है, और हार्ड होने की वजह से वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। इन एन ओपन ड्रेन ऑल्सो फैट्स ब्लॉक पोरोसिटी ऑफ सॉयल विच अफेक्ट्स इट्स वाटर फिल्टरिंग एफिशिएंसी। और जो ओपन ड्रेन है उसमें भी ऑयल की वजह से जो पोरोसिटी की कैपेसिटी होती है सॉयल की, यानी कि पानी को सोखने की क्षमता, वो धीरे धीरे फिल्टर करने की क्षमता, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑयल्स एंड फैट्स शुड नॉट बी रिलीज्ड इन द ड्रेन। इसीलिए ऑयल्स को और फैट्स को ड्रेन यानी कि नालों में रिलीज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर है, एक बार आपने पानी यूज़ कर लिया, उससे दोबारा क्लियर वाटर कैसे निकालेंगे, क्या क्या स्टेप्स है ये बताइए। तो आंसर है द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर आर एज फॉलोज। वो क्या क्या है, तो देखिए, पहला, यूज़ एन एरोटर टू बबल एयर थ्रू द वेस्ट वाटर। एक एरोटर का इस्तेमाल करिए, जिससे क्या होगा, जो बबल करेगा एयर में। अ मैकेनिकल स्टरर और अ मिक्सर कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ एरोटर। एरोटर की जगह पे किसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्टरर, यानी कि चलाने वाला आता है, पानी को स्टर करने वाली एक मशीन आती है उसको, या मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैड ऑडर ऑफ द वेस्ट वाटर। और इनसे क्या होता है कि जो बैड ऑडर है, जो प्रदूषण है, जो स्मेल है, वो निकल जाती है वेस्ट वाटर की। उसके बाद देन द वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल, मीडियम ग्रेवल। उसके बाद क्या होता है, अगले फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो लेयर ऑफ सैंड है, जो फाइन ग्रेवल्स है, मीडियम ग्रेवल्स है, वो हटती है, ठीक। फिल्ट्रेशन मेक्स द वेस्ट वाटर क्लीन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। द वाटर इज़ फिल्टर्ड कंटिन्यूसली अंटिल इट बिकम्स क्लियर। और धीरे धीरे जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक वो फिल्ट्रेशन का काम चलता रहता है। देन एनी डिसइंफेक्टेंट सच एज क्लोरीन टैबलेट इज़ एडेड टू द फिल्ट्रेट एंड स्टर्ड टू ऑब्टेन कम्प्लीटली क्लियर वाटर। और जब पूरा आपको पता चल गया कि एक बार वो पानी क्लियर हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, उसके बाद एक डिसइंफेक्टेंट आता है, जिससे वो पानी में और बचा खुचा जो भी इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक क्लोरीन की टैबलेट आप यूज़ कर लेते हो, क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड। स्लज क्या होता है और ये कैसे ट्रीट किया जाता है, तो बताना है आपको। देखिए, सेमी सॉलिड्स सच एज फेसेस दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड स्लज। जो सेमी सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में प्रेजेंट, वेस्ट वाटर में, जो कि ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट जब चल रहा होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो उस दौरान वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं नीचे जा कर के, पानी के सरफेस पे जा कर के, आई मीन उस कंटेनर के सरफेस पे जा कर के वो हो जाते हैं, जिसमें से फेसेस भी है। फेसेस का मतलब है जो ह्यूमन एक्सक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड फेसेस, तो वो भी हो सकता है। दिस स्लज इज रिमूव्ड यूजिंग ए स्क्रैपर एंड देन ट्रांसफर्ड टू अ टैंक वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनऑर्बिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस। और ये जो फेसेस है, ये जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनको एक कंटेनर में हटा दिया जाता है। जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बाद उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है और एक टैंक में ले जा करके गिरा दिया जाता है, जहाँ से बायोगैस उससे निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। दिस बायोगैस इज़ यूज्ड एज लो कॉस्ट फ्यूल फॉर हीटिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। और इस बायोगैस का इस्तेमाल कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है और बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड, एक्सप्लेन। जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है, विच प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, वो किस तरीके से हेल्थ हैज़र्ड है।
सेहत के लिए किस तरीके से खतरा है ये बताना है। तो आंसर है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीशन आर हेल्थ हैज़ार्ड। ह्यूमन एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया, जो यूरिन हो गया या जो फेसेस हो गए, ये सब ह्यूमन एक्सक्रीशन है। इट कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल एंड वाटर इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड वाटर। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है सॉइल में भी, वाटर में भी, और इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड वाटर में भी, ठीक है। Thus it contaminates the source of water from which people collect water for drinking and household purposes। इससे क्या होता है, वाटर सोर्सेज पॉल्यूट हो जाता है और हम जहाँ से भी पानी निकाले वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा। When this contaminated water is used for drinking it can cause disease। और जब हम इस पानी को पियेंगे तो डिजीज़ हो जाएगा, जैसे कॉलेरा हो सकता है, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री एक्सेट्रा, ठीक है, विच में इवन लीड टू डेथ, और यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। 2 केमिकल्स के नाम बताइए जिससे पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है, यानी इन्फेक्शन से बचाया जाता है। तो आंसर है 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर आर क्लोरीन एंड ओजोन। क्या क्या है, क्लोरीन और ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक मशीन होती है जिसे कहते हैं बार स्क्रीन्स। इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये काम करते हैं, तो एक्सप्लेन करना है। आंसर है, ये देखिए, ये बार स्क्रीन की आपकी फ़ोटो आपको दिख रही है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से पानी को ट्रीट करता है, पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट करता है। तो आंसर है, इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बार स्क्रीन रिमूव्स लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वाटर। इससे क्या होता है, लार्ज सॉलिड जो होता है वो निकल जाता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। द वेस्ट वाटर इज़ अलाउड टू पास थ्रू बार स्क्रीन। जो वेस्ट वाटर होता है वो इसके थ्रू पास कराया जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ पास कराया जाता है। सो दैट लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सच एज रैग्स, नैपकिन्स, स्टिक्स, केन्स, देन प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन एक्सेट्रा प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर कैन बी रिमूव्ड। और इससे होकर जब पानी आती है तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रैग्स हो गया, नैपकिन हो गया, पॉलीथीन वगैरह हो गया, ये सब यहीं पे रुक जाते हैं और सिर्फ पानी नीचे की तरफ आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। और कैसे क्या निकालता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है पानी में प्रेजेंट उनको ये फिल्टर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन यानी कि सफाई और डिजीज़ यानी कि बीमारी, इनमें क्या रिलेशन है। तो आंसर है, सैनिटेशन एंड डिजीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर एज लैक ऑफ सैनिटेशन कैन कॉज डिजीजेस। और दोनों एक दूसरे से संबंधित इस तरीके से है कि जहाँ पे सफाई नहीं होगी वहाँ पे बीमारियाँ होंगी। ओके, इन आर कंट्री a large number of people even today do not have sewerage facilities and thus defecate in open fields, railway tracks etc. आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास अच्छी सीवरेज फैसिलिटी नहीं है, उनके पास टॉयलेट नहीं है, तो उन्हें डिफिकेट करना पड़ता है ओपन फील्ड्स में। उन्हें डिफिकेशन के लिए ओपन फील्ड्स में, खेतों में जाना पड़ता है, रेलवे ट्रैक्स पे जाना पड़ता है। द अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा दस पॉल्यूट सॉइल। और जब वो ओपन एरिया में टॉयलेट जाएंगे तो क्या होगा इससे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलेगा, वो जाएगा सॉइल में, वाटर सोर्सेज में, ठीक है। सॉइल में जाने से सॉइल के अंदर जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, वो भी पॉल्यूट होगा, इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड वाटर। व्हेन दिस कंटेमिनेटेड वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। और जब ये होता है, ऐसा डेफिकेशन बाहर होता है तो सब कुछ पॉल्यूट हो जाता है वाटर सोर्स, और उसी को हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिंक करने में, तो हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती है, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, ये सब बीमारियां हो सकती है और यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकती है। देयरफॉर लैक ऑफ सैनिटेशन रिजल्टिंग इन ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जब सफाई नहीं होगी, लैक ऑफ सैनिटेशन होगा, तो उससे ड्रिंकिंग वाटर हमारा जो होगा वो कंटेमिनेटेड पानी हमें पीने को मिलेगा। और जब हम ऐसे प्रदूषित जल को हम पिएंगे तो इससे हमारा हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेगा धीरे धीरे और हमारी मौत होने लगेगी। नेक्स्ट है, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। आपका क्या रोल है, आप किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हो सैनिटेशन के क्षेत्र में एक सिटीज़न होने के नाते, ठीक है, एक नागरिक होने के नाते, कि साफ़ सफाई के क्षेत्र में आप किस तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। तो आंसर है, अ सिटीज़न हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिगार्डिंग सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए सिटीजन्स के पास बहुत सारे काम है करने के लिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे ऊपर। अमंग अदर थिंग्स एन एक्टिव सिटीजन शुड डू द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू मेंटेनिंग प्रॉपर सैनिटेशन। तो अलग अलग कामों के साथ साथ जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है किसी कंट्री का, उनको ये काम भी करना चाहिए। अब वो काम क्या क्या है? तो पहला है इंश्योर दैट हिज सराउंडिंग्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड होम आर क्लीन। सबसे पहले तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो हमें अपने घर से करनी होती है। तो अगर आपको सैनिटेशन की शुरुआत करनी है, सफाई की शुरुआत करनी है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपका घर अंदर से और बाहर से साफ़ है या नहीं है। सेकेंड काम क्या करेंगे? इंश्योर दैट द सीवरेज सिस्टम इन हाउस इज़ प्रॉपरली मैनेज्ड। आपके हाउस का जो सीवरेज सिस्टम है वो अच्छे से मैनेज्ड है, अच्छे से पानी पास होता है, आपके घर के आसपास पानी नहीं लगा रहता है। अगर आपके घर के आसपास ड्रेनिंग सिस्टम सही नहीं होगा, घर के अंदर नहीं होगा, तो बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं और शहर में भी पानी भर सकता है। इफ़ ही नोटिसेस सम लीकेज और अदर प्रॉब्लम्स इन द सीवरेज सिस्टम ही शुड रिपोर्ट इट टू द म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर वो देखता है कि उसके घर में या घर के बाहर कहीं पे लीकेज है, किसी ड्रेन में या कहीं पे भी, तो उसे सबसे पहले तो ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और नहीं होता है तो उसे म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो आके ठीक करेंगे। नेक्स्ट है हेयर इज़ क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है और आपको बोला है सॉल्व करने के लिए। आपको विश भी कर रहे हैं कि गुड लक, ठीक है। तो देखिए अक्रॉस एंड डाउन, अक्रॉस एंड डाउन का क्या मतलब है? अक्रॉस का मतलब है राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इधर से इधर। और डाउन का मतलब है नीचे की तरफ। तो डाउन लिखा है यानी कि ये जो हिंट्स आपको दिए गए हैं इनसे जो वर्ड्स बनता है वो नीचे की तरफ होंगे, एंड अक्रॉस वाले में ऐसा होगा, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखते हैं क्या है। पहले नंबर पे है यूज्ड वाटर। यूज्ड वाटर को क्या कहते हैं? तो एक देखिए, एक कहाँ पे है? डाउन में है, यानी कि एक ये रहा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। और डाउन यूज्ड वाटर को क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर। तो WASTEWATER, देखिए वेस्ट वाटर भर गया ना। उसी तरीके से अगर सेकंड देखें तो ये भी डाउन में है। अ पाइप कैरिंग सीवेज, एक पाइप जो सीवेज कैरी करता है उसको क्या कहते हैं? सीवरेज कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड कहाँ पे? यहाँ पे सीवर कहते हैं, SEWER, सीवर हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। पहला है यूज्ड वाटर, यूज्ड वाटर को कहते हैं वेस्ट वाटर। सेकंड है अ पाइप कैरिंग सीवेज, तो वो है, वो हो गया सीवर। थर्ड है अक्रॉस में देखिए लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं सीवेज, ओके। देन फोर्थ में देखिए सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। जब सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो सॉलिड वेस्ट जो एक्सट्रैक्ट होता है, निकलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्लज। तो आंसर हो गया स्लज। सिक्स्थ में है अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन। हाइजीन से रिलेटेड वर्ड को क्या कहते हैं? तो सैनिटेशन सैनिटेशन कहते हैं। एक सेकेंड, फोर्थ के बाद हमें फिफ्थ देखना था, फिफ्थ देखना था, हमने सिक्स देख लिया। तो फिफ्थ में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज कोलेरा, तो वो बैक्टीरिया हो गया, सही आंसर है। अब सिक्स्थ में देखेंगे अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, तो वो हो गया सैनिटेशन। सेवन्थ में देखते हैं, डाउन में है अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो वो ओजोन हो गया। देन एट्थ एंड लास्ट है वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी जो मैटर डिस्चार्ज करता है एज अ वेस्ट, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक्सक्रीटा, ओके। सो दिस वाज द पजल एंड वी सॉल्व्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए में बोल रहा है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बी में कह रहा है इट इज़ यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। देन सी में है इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी सही है ना। ओजोन हमें बताता है, बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से। डी है इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%, तो ये गलत है, ओके। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बी और सी करेक्ट है। तो बी और सी किस में? देखिए सेकंड ऑप्शन है आपका बी एंड सी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, ओके। सो दैट्स ऑल, इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, हमने सब डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे साइंस जो 7th क्लास का है उसका सॉल्यूशन सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स है लाइक सोशल साइंस वगैरह ये सब पढ़ेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ओके।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। साथ ही साथ ये जो दिया गया है आपको फॉलो वॉलो करने का इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, ये सब कर दीजिए यार, फॉर्मेलिटी है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। वैसे भी आपका मन होगा तभी करिएगा, बोलने से तो करते नहीं आप। हाँ, एक और ज़रूरी काम कि अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए।